चुनाव होने हैं जिसमें आपको फूलपुर से टिकट मिला है, क्या भरोसा जताया है अखिलेश जी ने, किस तरीके से आप काम करेंगे? ऐसा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पिछले बार चुनाव देखा था, उन्होंने कि हमें 1 लाख से ज़्यादा वोट मिला था। और जो हमारे तो हारा नहीं मानते, वो कहते हैं आपको हराया गया है। और इस विश्वास के साथ कि चूँकि जनता हमारे लोगों के साथ है, आज हमारे साथ जो है हर समाज के लोग जुड़े हैं, क्योंकि पूरा समाज ये जानता है कि अगर आरक्षण और भारत के संविधान की रक्षा कोई कर सकता है तो माननीय अखिलेश यादव जी कर सकते हैं। इसलिए आज ये पिछड़े वर्ग के लोग, दलित शोषित समाज, अल्पसंख्यक समाज और सवर्ण समाज के भी लोग आज महसूस कर रहे हैं कि आज एक ही नेता इस वक्त है पूरे हिंदुस्तान में है, जो माननीय अखिलेश यादव जी हैं, जिन्होंने भारत संविधान को भी बचाने का काम किया और बचाएंगे और आरक्षण बचाएंगे। इसलिए इस सारे मुद्दे लेकर के हम मैदान में जा रहे हैं। और महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तो आपसे छुपा नहीं, आप लोग खुद देख रहे हैं कितना बढ़ चुका है। तो ये सब को देखते हुए हमारे ऊपर विश्वास जताया है और हमें पूरा विश्वास है कि पिछले बार हम 1,08,65 वोट मिला था, अब की बार कम से कम 1.5 लाख वोट हमको मिलने जा रहा है। जिस तरीके से भी गठबंधन की बात हुई थी, गठबंधन भी अलग होने के मामला हो, तो अकेले चुनाव लड़ना हो, कितनी दिक्कतें होंगी? हमें कोई दिक्कत नहीं। 2022 में हम अकेले लड़े थे, कांग्रेस भी लड़ी थी, 1700 वोट मिला था कांग्रेस को। और अब यहाँ पे लोकसभा भी हम ही लोग लड़े हैं। अब ज़बरदस्ती कोई आए ना चाहे कि भाई कि लड़े, हम हैं लोकसभा, विधानसभा भी हम ही लड़ेंगे। और 2022 के चुनाव परिणाम देख चुके हैं कि 1700, 1600, 1700 वोट उनको मिला, हमको 1 लाख से ज़्यादा वोट मिला। तो इसलिए इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं, क्योंकि 1600-1700 वोट कोई माने नहीं रखता, तो निर्दलीय उम्मीदवार भी पा जाता है। तो इसलिए जो है इस बार जो है पूरे लोग सारे समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं, क्योंकि हर आदमी ये जानता है कि अगर संविधान को बचाया जा सकता है तो माननीय अखिलेश यादव जी, अगर आरक्षण बचा सकता है कोई तो माननीय अखिलेश यादव जी। और उन्होंने, आपने देखा कि शायद हमारे पूजनीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी अपने ज़िंदगी में कभी 37 सीट उत्तर प्रदेश नहीं मिलता, जिसको माननीय अखिलेश यादव जी ने रिकॉर्ड तोड़ 37 सीट जीत करके और पूरे भारत में तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया है। तो इसलिए कि उसमें उन्होंने पीडीए बनाया, पीडीए के हिसाब से टिकट दिया, अभी भी पीडीए के हिसाब से टिकट दिया उन्होंने। तो पीडीए के सारे लोग आज समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। और सबसे बड़ी मुद्दा तो यह है कि आरक्षण बचाने की है, संविधान बचाने की है, महंगाई कम करने की है, बेरोजगारी, उनके शासन में कितना रोजगार दिया जाता था, उनकी कितनी योजनाएं चल रही थी, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन, और इसके साथ साथ लड़कियों का कन्याधन, और इसके साथ साथ लड़कियां इंटर पास होती थी तो उनको साइकिल, लैपटॉप, ये सब चीज़ें वो दिया कर 5 साल में उन्होंने दिया है माननीय अखिलेश यादव जी ने। तो आज लोग देख रहे हैं आज सारी योजना बंद है, कोई योजना चल रही है, आज के सारी योजना बंद है। गठबंधन का कोई असर नहीं पड़ेगा टूटने का? नहीं, गठबंधन कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2022 में आप देखे हैं कितना वोट उनका मिला था, 1600-1700 कोई वोट माने रखता है, लड़ाए थे वो। और इस बार भी गठबंधन से बहुत ज़्यादा था, लेकिन यह गठबंधन को फूलपुर टिकट मांगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लोकसभा टिकट जब हमारे उनको तो मिला नहीं था, लोकसभा टिकट हमारे समाजवादी पार्टी को मिला था। समाजवादी पार्टी यहाँ अच्छा रिस्पांस दे रही है, हम भी जो 1 लाख से ज़्यादा वोट मिला था पहली बार, तो इस वजह से अब ज़बरदस्ती कूद रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। आप लोग दोनों अलग अलग कैंडिडेट खड़े होंगे तो कितना असर पड़ेगा चुनाव पे आपके? गठबंधन से और इसमें हमको तो लगता है कि 1 पैसे का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम अलग लड़ चुके हैं ना। हम स्वयं अभी 2022 में अलग ही चुनाव हुआ था, कांग्रेस भी लड़ी थी, हम भी लड़े थे। तो बता तो रहे हैं कि 1600-1700 वोट उनको मिला था। अब 1600-1700 वोट हमारा कितना फ़र्क पड़ेगा, हम 1 लाख से ज़्यादा वोट मिला है। उनको खुद ही क्लेम नहीं करना चाहिए, वैसे गठबंधन टूटेगा नहीं, गठबंधन रहेगा, वो महसूस करें इस बात को। और हम लोग इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सिद्दीकी, और वैसे हमारा मकान फूलपुर में है, हमारा गांव लीलाहट है, और वहाँ हमारा थाना, तहसील, ब्लॉक सब फूलपुर में आता है। हमारी पढ़ाई लिखाई सब फूलपुर में हुई है, हमारा कारोबार सब फूलपुर में है। और वर्तमान समय में यहाँ रोशनबाग में मैं रह रहा हूँ। प्रत्याशी फूलपुर? प्रत्याशी फूलपुर के रूप में हम चुनाव लड़ेंगे। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।